उसी प्रकार से आप बकरी भेड़ का शीप्स का भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और उसमें भारत सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी है, नॉन नहीं सब्सिडी है। अब इन योजनाओं को समझ बूझकर खेती के साथ इस पशुपालन और मत्स्य पालन का उपयोग करते हुए देश की जीडीपी पहले तो मैं जानना चाहूंगा जितने मेरे किसान भाई इस हाल में बैठे हैं, कितनों के पास बाग हैं? आपने जरा हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब मेरी बात शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि क्या मैं हिंदी में बोलूं या डोगरी में? हिंदी में बोले। अब जब आपने नया बाग लगाना है, ठीक है ना जी, नया बाग लगाना है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपको माहिर क्या कहते हैं आगे, जब नया बाग लगाना है तो जगह का चुनाव करना है। जिस जगह पे आप बाग लगाना चाहते हैं उस जगह को आपने चुनना है। तो कैसे चुनाव करोगे उसका? आपको कहा, बार बार कहते रहते हैं कि अपनी मिट्टी की जांच कराइए, कहते हैं ना, मिट्टी की जांच कराइए बाग लगाने से पहले। अगर आप शुरू में छोटी सी बात है, मिट्टी की जांच कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको ये पता रहेगा कि आपके जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, किन पोषक तत्वों की कमी है, जो हम दे के अपनी क्रॉप को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कॉपी पेन है तो जो मैं 3-4 बातें बोलूंगा ये आप लिख लीजिए, ये आपको आगे चल के काम आएंगी। और आप जिस जगह पर बिलोंग करते हैं, कुछ किसान भाई श्रीनगर से हैं, कुछ हिमाचल से हैं, तो वो सभी वो ठंडी इलाके से हैं, तो उन सभी को मैं यही कहूंगा कि अपनी बात की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। और जो कोई आपके पास आता है कि हमें नया बाग लगाना है, तो सबसे पहले उससे कहिए कि अपनी मिट्टी की जांच कराइए, ठीक है जी। मिट्टी की जांच कराने के बाद जो आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने खेत की तैयारी करनी है। जब आपकी मिट्टी पता लगी, आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें है, सब कुछ है, उसके बाद आप प्लान कीजिए कि आपको कौन सी क्रॉप लगानी है। जैसे जो किसान भाई ठंडे इलाके से हैं, उनको ये पता होगा कि जो वहां पर जो प्लांटिंग है उसका सीजन कौन सा है? जनवरी फरवरी का, जब पतझड़ होता है। जिन जो ठंडे इलाके से हैं वो कब प्लांट लगाते हैं? जब प्लांट डॉर्मेंसी में होता है, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर। उसमें क्या, जैसे आपका सेब हो गया, फ्रूट हो गया, ये जब डॉर्मेंसी में होता है तब हम इनकी प्लांटिंग करते हैं। और जो किसान भाई खुश्क इलाके से हैं, जहां पर आम, अमरूद या नींबू, संतरा, आंवला लगता है, उनको प्लांटिंग का दूसरा सीजन मिलता है, जो है मानसून का सीजन। हमारे यहाँ पर 2 सीजन की प्लांटिंग होती है, जबकि ठंडे इलाके में सिर्फ एक ही सीजन में प्लांटिंग होती है, ठीक है जी। तो आपको जब भी प्लांटिंग करनी है उससे पहले अपने खेत को तैयार करना है। खेत तैयार कैसे करना है? आपने अच्छी तरह फील्ड की जुताई करा देनी है ट्रैक्टर के साथ, ठीक है। उसमें किसी तरह की खरपतवार है उसको बाहर निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो आप पौधा लगाने जा रहे हैं, अगर तो वो हाइट नेस्टी का पौधा होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, है ना। जैसे सेब की हाइट नेस्टी आप लगा रहे हो, तो सेब की हाइट नेस्टी 2 मीटर बाई 1 मीटर, 2 मीटर बाई 2 मीटर या 2 मीटर बाई 3 मीटर, जो भी माहिर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप लगाओगे। तो आपने क्या करना है, उसके बाद निशानदेही कर लेनी है अपने खेत में। जिस जिस जगह पे आपने प्लांट लगाना है वहां पर लकड़ी के छोटे टुकड़े लेके आप वहां पर लगा दीजिए। वो टुकड़े जब लग जाएं, आपको पता लग जाए कि हमारा पौधा इधर लगेगा,
उसके बाद आपने क्या करना है, एक बहुत खास चीज, गड्ढा निकालना। गड्ढा निकालना जो है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है जब आप बात करें एक नया बाग लगाने में। वो इसलिए कि जब आपकी जड़ें जाएंगी, जब उसको अच्छी गुदगुदी मिट्टी मिलेगी, हार्ड पैर नहीं होनी, सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जब मिट्टी जो है वो हल्की होगी उसमें जड़ें अच्छे से फैलेंगी। तो गड्ढा हमेशा प्रॉपर निकालिए। इसमें जरूर आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आगे चल के जब आप प्लांट की ग्रोथ देखेंगे आपको पता लगेगा कि जो पिट डिगिंग है, जो गड्ढा निकालना है, वो कितना अहम भूमिका निभाता है। तो गड्ढा कितना होना चाहिए? गड्ढा अक्सर हम कहते हैं कि गड्ढा आपका 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, जिसको आप देसी भाषा में 3 फुट कह सकते हैं। जब 3 फुट का एक गड्ढा होगा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा, 3 फुट लंबा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदते टाइम आपने क्या करना है, ऊपर की 1 फुट की मिट्टी एक साइड पे ढेर लगा लेना है और नीचे की 2 फुट की मिट्टी दूसरे साइड पे, 2 ढेर अलग अलग बना लेंगे। वो इसलिए कि जो ऊपर की मिट्टी है वो तो न्यूट्रिएंट है, लेकिन नीचे वाली मिट्टी जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है। तो आपने क्या करना है, 2 अलग अलग ढेरों में मिट्टी को बांट लेना है। जो नीचे वाली मिट्टी जो आपने 2 फुट दूसरी साइड लगी रखी है, उसमें आपने क्या करना है, गोबर की सड़ी हुई खाद। इस बात का याद रखिए, कच्ची खाद कभी नहीं डालनी। अगर कच्ची खाद डालोगे, आप सेब लगाओगे, उसमें रॉटिंग हो सकती है ना। तो कच्ची खाद को हमेशा अवॉइड करना है। जो अच्छी सड़ी हुई खाद है, बुरबुरी खाद है, उसको आपने गड्ढे में जो 2 फुट मिट्टी लगी है उसके साथ उसको मिक्स कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वो पौधा लेके आते हैं, उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी भरते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने गड्ढा निकाल लिया, खाद मिक्स कर ली, दोबारा गड्ढा भर दो, इसको बोलते हैं रीफिलिंग। फिर दोबारा पिट को भर देना है और भरने के बाद फिर आपने जो निशानदेही है, जब आपने देखा 6 मीटर बाई 6 मीटर या जो भी आपका पौधे के अनुसार आपका डिस्टेंस होगा, उसके ऊपर जाके आपने जब आप पौधा लेके आए उसको खुरपे के साथ लगाना। अब ठंडे इलाके के जो किसान भाई है उनको पता है कि जो पौधा मिलेगा वो बिना मिट्टी के मिलेगा, क्योंकि आपने घर में दूसरे भी पौधे लगाए होंगे ना। बोलो जी, आ जाना तो बोलो, लगाया ना। तो जब आप नींबू लगाओगे या दूसरा पौधा लगाओगे तो उसके साथ आपको मिट्टी मिलेगी, लेकिन जब आप सेब, अखरोट ये पौधे लगाओगे, इनके साथ मिट्टी नहीं मिलेगी। तो इनको आपने ऐसा लेके आना है। ये चीज का ध्यान रखना, पौधा लगाते समय ये चीज लिख लो कि आपने पौधे को हमेशा उसकी जो ग्राफ्टिंग होती है, हर पौधे की ग्राफ्ट यूनियन होती है ना, वो ग्राफ्ट यूनियन नीचे नहीं जानी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम गड्ढा उसको डीप कर देते हैं, फिर उसको लगा देते हैं, तो वो क्या होगा, पानी वहां इकट्ठा रहेगा तो सड़ जाएगा। ये चीजें छोटी छोटी लगती हैं कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं चीजें तो कुछ है नहीं, ये हम करते हैं, लेकिन अक्सर इन छोटी छोटी चीजों पे ही गलती हो जाती है और ये गलती हमें बाद में जाके नुकसान दे सकती है। अगर पानी खड़ा रहेगा तो सेब में रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, जड़ें सड़ जाएंगी, है ना। तो आपने क्या करना है, पौधा लेके आए। पौधा, दूसरी बात मैं हर मंच से ये बात रखता हूँ कि जब भी आप कोई पौधा खरीदे तो हमेशा एक रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदें। 10-20 रुपए बचाने के लिए क्या होगा कि हम पौधा किसी अनरजिस्टर्ड सोर्स से ले लेंगे और हमें पता लगेगा कि जो हम पौधा लेके आए हैं, हम पौधा, आप देखिए जब हम एक पौधा लगाते हैं उसके साथ हमारे कितने सेंटीमेंट जुड़े होते हैं ना। बच्चे होते हैं छोटे, वो देखते हैं कि आज इस पे फूल पड़ रहा है, आज इस पे पत्ती आ रही है। हम खुद भी देख के बड़ा हर्षोल्लास होते हैं कि देखो जी, आज जो हमने पौधा लगाया, पौधे के ऊपर आज फल पड़ रहे हैं। तो जब हम एक सेंटीमेंट से कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें अपनी शिद्दत क्यों ना लगाएं। जैसे आज सुबह के लेक्चर में उन्होंने कहा कमिटमेंट बड़ी जरूरी है हर काम में। और कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि हम जब भी पौधा लेके आए तो हमें ये पता रहे कि किस वैरायटी का पौधा है, और वैरायटी हमें जरूर पूछनी है। वो जी 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 ये इसीलिए कहते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया हमारी यूनिवर्सिटी। अल्लाह का शुक्र है सर जी कि 2017-18 से मैं जब सरपंच बनी, मैं स्कीम के साथ जुड़ी, तो मैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इनके साथ जुड़ी, तो बहुत फ़ायदा भी मिला और देखने सुनने को भी मिला। तो इसलिए पहले तो हमें कोई पता नहीं था, ना हमारे पास कोई स्कीम पहुँचती इलाके में, ना कुछ था। आज तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हमारे इलाके में स्कीम है। हम वहाँ फारसी से जो एक शेर कश्मीर की एक ये है रेंज इसमें है बिनामा में,
तो उसके साथ मैं जुड़ी हूँ। वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिली, बहुत सारा फ़ायदा मिला, इसलिए मैं एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। मुझे पता भी चला। मैं थोड़ा सा आपको ये तभी पूछ रहा था कि आप बाग की बात कर रहे थे ना। जी सर। डॉक्टर साहब अभी तब आए नहीं थे, मैं इसीलिए आपसे पूछा था कि आपने वो पौधे कहाँ से लिए सर? बहुत पुराने पौधे हैं। अच्छा, अब सुन लीजिए मेरी बात, अब आगे से आप ध्यान रखें कि आप सरपंच भी है। जी सर। आपने जब भी पौधे लेने हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरी है आपके श्रीनगर में, राजबाग, ठीक है? जी सर। और या फिर आपने शालामार जो हमारी यूनिवर्सिटी है दूसरी, शालामार कैंपस में, या वहाँ से लेने हैं, जी सर। या राजबाग से, या फिर वहाँ से, बाहर से कहीं भी आपने किसी अपने गांव के किसी आदमी को भी जब पौधे लगवाने हैं, किसी ने बाग लगाना है, तो पौधे हमेशा ऐसी जगह से लीजिए यहाँ से आपको पता लगे कि ये पौधा पुरानी वैरायटी का है। इसीलिए तो सर आपकी वसादत से हमें अच्छे पौधे, अच्छे क्वालिटी के पौधे मिलेंगे, अखरोट के, सेब के। मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे पौधे मिलें। सारे पौधे मिलेंगे, अखरोट के भी, बादाम के भी, आड़ू, नाशपाती, जो भी आपको चाहिए वहाँ से मिलेंगे। वो लेने आपने राजबाग से या फिर उधर से शालामार। जी सर। ठीक है ना? शुक्रिया सर। देखिए जी, ये हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास की विषय है कि हमारे एक महिला इतनी जागरूक होकर क्वेश्चन पूछ रही है। सरपंच आप हैं, आपको एक लीड मिली है। सरपंच भी हो सर। हाँ, आपको एक लीड दी है कि आप बाकियों में भी ये अवेयरनेस लेके आए सर। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैंने 200 फार्मर को और जोड़ा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। चारे का उनको ये जी सर। वो डक्टेलिया घास लगाया मैंने अपने बाग में 3 कट, उसके लिए सर इस साल। और गर्मियों में हम वो बो लेते हैं मक्की, तो सरमा में हम बो लेते हैं जई घास सर। तो देखिए जी, अब अल्लाह के फजल मेरे पास से इधर बहुत राहत मिली है सर। समय की कमी है। जी सर। मुझे जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं दूंगा, लेकिन जो किसान भाई इधर बैठे हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि जिनके पास तो मोबाइल है या अपने बच्चे का मोबाइल होगा, उस पर प्रशांत बख्शी डालिए यूट्यूब पे। प्रशांत बख्शी डालेंगे यूट्यूब पे, तो वहां पर मैं अलग अलग वीडियोस डालता रहता हूं जो लोगों के, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, कि कैसे आपको ग्राफ्टिंग करनी है, कैसे आपको बडिंग करनी है, कौन कौन से तरीके हैं पौधा लगाने के लिए। तो इन चीजों को आप देखिए और दूसरे लोगों को जागरूक कीजिए। देखो है क्या कि हर बंदे तक पहुंचना तो कुछ पॉसिबल है नहीं, तो जो ये माध्यम हमारे पास आया है, जो कोरोना ने हमें इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम क्यों ना इसका यूज करें। अब देखिए, कल रूपाला साहब आपसे बात कर रहे थे कि मैडम अपनी बात बताइए, मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा। छोटी बात नहीं है मैडम। पानी की समस्या थी सर, जी। इसलिए पानी की उन्होंने आपको अश्योर किया कि आपकी आवाज बंद हो गई थी। मैं उधर ही खड़ा था। उन्होंने कहा आपकी आवाज बंद होगी, आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात प्रधानमंत्री जी से करूंगा। तो आपने बोला पानी की समस्या, उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, आज हमारे पास बैठे हैं आप। वी आर रियली थैंकफुल कि इस माध्यम से, इन मेलों के माध्यम से आप जैसे बड़े लोगों, जागरूक लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है और आप हमारी बात आगे लेके जा सकते हैं। तो सभी से यही अनुरोध है कि पौधा हमेशा रजिस्टर नर्सरी से खरीदें। बस ये चीज ध्यान बांध लें कि पौधा हमेशा हमें रजिस्टर नर्सरी से खरीदना है। जब आप पौधा लेने जाएंगे और आप उससे पूछेंगे बताइए कौन सी वैरायटी है, अगला बंदा खुद समझ जाएगा कि ये जागरूक है भाई, सही है ना सर। इसको मुझे देसी नहीं देना है। ये तो वो क्या करेगा, वो घर में सीड लगा देगा, पौधा दे देगा, आप 5 साल बाद देखोगे फूल नहीं पड़ा। आप अगर बख्शी साहब ने कहा था रजिस्टर नर्सरी से खरीदना है, पर खरीदना है वही है जो ग्राफ्टेड हो। ठीक है ना? तो हमेशा ये इंश्योर कीजिए रजिस्टर नर्सरी से खरीदना है। अब सर की तरफ से मुझे वार्निंग आ गई है कि जल्दी अपनी वाणी को वापस कीजिए। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी को मेरी बातों से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। मैं डॉक्टर अरोड़ा सर से 2 मिनट चाहूंगा कि मैं हर जगह ये जरूर बात रखता हूँ, तो मैं ये मंच है इधर से भी ये रखूंगा कि मैं एक छोटा सा, मैंने एक प्रयास किया था 2015-16 में कि हर आदमी अपने जन्मदिन के ऊपर पौधा लगाए। ठीक है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात जरूर रखता हूँ। मुझे बाहर जाने का मौका मिला, वहां पर भी मैंने ये बात रखी है कि एक पौधा जरूर लगाइए, चाहे फलदार लगाइए चाहे मेडिसिनल प्लांट लगाइए। तो ये मैं आप सभी से ये अनुरोध कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स
जो किसान भाई बहनें इधर बैठी हैं कि जब भी घर में बच्चे का बर्थडे है कुछ है, एक पौधा जरूर अपने आंगन में लगाइए और उस पौधे की परवरिश कीजिए। और अगर आपने पौधा लगाया तो उस फोटो में मुझे टैग कीजिए। अगर मैं आपके प्लेस पे आऊंगा तो मैं खुद आपके उधर फोटो खिंचवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत। Yeah.